खाना पीना छोड़ देते हैं क्या और एकदम से फिर खाना शुरू कर देते हैं, क्या इससे भी हमारी जहनी सेहत जो है वो डिस्टर्ब होती है? बॉडी में विटामिन्स की, मिनरल्स की बहुत कमी होना शुरू हो जाती है और एकदम से हम उनको सही तरह से पूरा नहीं कर पाते। हमारे ब्रेन के केमिकल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो डिप्रेशन, एंजाइटी में हमें मुब्तला करती हैं और इसको बढ़ा देती हैं? ये जंक फूड में कुछ इस तरह के केमिकल यूज़ हुए होते हैं और बहुत सारी ऐसी शुगर उसमें होती है, फैट्स होते हैं। और अगर हम माइनर्स में देखें तो मैग्नीशियम वगैरह हमारी ज़हनी सेहत के लिए, विटामिन डी हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, QAS हेल्थ के साथ मैं हूँ सादिया बुखारी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ऐसी कौन सी खुराक है जिसको खाने से हमारी जहनी सेहत मुतासिर होती है और ऐसी कौन सी खुराक है जिसको खाने से हमारी जहनी सेहत जो है वो बेहतर हो सकती है। इन टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मलाइका, जो साइकोलॉजिस्ट हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कौन सी बीमारियां हमें डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार भी बनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई हैं। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि क्या खुराक वाकई हमारी जहनी सेहत को जो है वो बराह रास्त मुतासिर करती है, और अगर करती है तो कैसे करती है? बिल्कुल, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताती हूँ। हमारी जो खुराक है उसका हमारी जहनी सेहत पे बहुत ज़्यादा असर होता है। ठीक है। और अब तो इस बारे में रिसर्चेस भी बहुत हो रही हैं कि किस तरह की खुराक हमारी जहनी सेहत पे पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आती हैं और कौन सी ऐसी खुराक है जो हमें नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आती हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी की तरफ हमें लेके जाती हैं। जिस तरह से आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि आप कोई खाना खाते हैं, कोई आप अच्छा खाना खा रहे हैं, अपनी पसंद का खाना खाते हैं, तो उससे आप एकदम कितना अच्छा आपका मूड हो जाता है, आप रिलैक्स फील करते हैं। वही अगर आपको कोई खाने की चीज़ नहीं पसंद तो आपका मूड एकदम डाउन होना शुरू हो जाता है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं कि हमारी फूड का कितना असर होता है हमारी मेंटल हेल्थ पे, हमारी सोचों पे और हमारे मूड वगैरह पे। जी। उसके अलावा आपने बहुत सारे लोगों में ये नोटिस किया होगा, जब वो परेशान होते हैं, किसी एंजाइटी में होते हैं, वो या तो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं या फिर बहुत कम। कुछ लोग ऐसे होते हैं खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, बिल्कुल अपनी डाइट छोड़ देते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी डाइट का और मेंटल हेल्थ का आपस में कितना कनेक्शन है। ठीक है। अच्छा, अभी आपने बात की है कि खाना पीना छोड़ देते हैं। जो लोग खाना पीना छोड़ देते हैं क्या और एकदम से फिर खाना शुरू कर देते हैं, क्या इससे भी हमारी जहनी सेहत जो है वो डिस्टर्ब होती है? बिल्कुल ऐसी है, हमारी जहनी सेहत इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, क्योंकि जब हम खाना पीना छोड़ देते हैं हमारी बॉडी में विटामिन्स की, मिनरल्स की बहुत कमी होना शुरू हो जाती है और एकदम से हम उनको सही तरह से पूरा नहीं कर पाते। हमारे ब्रेन के केमिकल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे हमारी जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग है, हमारी मेमोरी वगैरह है, और जो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे डोपामिन है हमारी ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर, सेरोटोनिन है, इस तरह के डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं जब हम खाना एकदम छोड़ देते हैं या बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मतलब इससे मोटापा भी हमें होने लग जाता है, हमारा जिस्म भी फूलने लग जाता है इसकी वजह से? बिल्कुल ऐसी है। जब हमारे बॉडी में कमी होना शुरू हो जाती है और एकदम से ज़्यादा होती है तो हमारी बॉडी को उस तरह से आदत नहीं होती खाने पीने की, हमारा ब्रेन उस पर उस तरह से वर्क नहीं कर पाता। ठीक है। क्योंकि उसको वो यूज टू नहीं होता ना उस चीज़ की। डाइट आप लेते हैं, अचानक से कोई आप डाइट ज़्यादा या कम लें तो ब्रेन उस पर एकदम रिएक्शन शो करता है। वो आपकी बॉडी को या तो बहुत वीक कर देता है या आपके अंदर मोटापा आना शुरू हो जाता है, डिफरेंट तरह की सिम्टम्स आती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने विटामिन्स की बात की और मिनरल्स की बात की, क्या किसी खास विटामिन या मिनरल्स की जो है वजह से या उसकी कमी से जहनी बीमारियां बनती हैं? जी बिल्कुल ऐसी है। जैसे कि अब बहुत आपने कॉमन वर्ड सुना, प्रोटीन्स जो होते हैं हमारी आम डाइट में होते हैं, प्रोटीन की कमी या ज़्यादती से बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेशन, एंजाइटी के सिम्टम्स आ सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है ना उसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारे ब्रेन के केमिकल्स को बनाने में और बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा विटामिन B12 जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 के बारे में भी आपने सुना होगा कि वो फिश में होता है, नट्स वगैरह में होता है और इस तरह की डिफरेंट चीज़ों में होता है। वो भी हमारी जहनी सेहत पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। ठीक है। और अगर हम माइनर्स में देखें तो मैग्नीशियम वगैरह हमारी जहनी सेहत के लिए, विटामिन डी हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, अभी आपने डिप्रेशन की भी बात की और आजकल हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन, एंजाइटी के बहुत ज़्यादा इशू चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हमारी डाइट की वजह से भी है और कहीं ना कहीं कुछ हमारे जो सोशल सर्कल और फाइनेंशियल इशूज़ भी हैं, हम अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते हैं। तो बताइएगा कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो डिप्रेशन, एंजाइटी में हमें मुब्तला करती हैं और इसको बढ़ा देती हैं? ये तो आजकल हमारी सोसाइटी का बहुत एक कॉमन इशू है। बिल्कुल। स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है वो आपने देखा होगा जंक फूड बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, या ये जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, कोक या फिर स्प्राइट वगैरह, इसमें शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, आपने देखा है जी। शुगर जो होता है हमारे ब्रेन के नॉर्मल केमिकल्स को वो डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है, जिससे ब्रेन में स्वेलिंग भी हो जाती है, बॉडी में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा यंग एज में आजकल लोग कितने ज़्यादा
मोटापे की तरफ बिल्कुल ऐसा ही है। जा रहे हैं, उससे उनकी फिजिकल हेल्थ तो डिस्टर्ब होती है, साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। जंक फूड का एक आपको मैं एक नुकसान बताती हूँ, उससे हमारा मूड बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। अच्छा। जंक फूड से मूड हमारा इस तरह से अफेक्ट होता है कि वो हमारी ब्रेन की नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। ठीक जो है। नॉर्मल केमिकल्स होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक उसको है। डिस्टर्ब कर देते हैं जंक फूड, क्योंकि उसमें फैट्स इस तरह से होते हैं, वो प्रोसेस इस तरह से हुई होती है। ठीक आपने है। देखा कि वो कौन सा फ्रेश फूड होती है, ठीक वो है। एक प्रोसेस फूड होती है ना, जी जी बिल्कुल मतलब ऐसा ही उसमें है। केमिकल्स बहुत तरह के यूज होते हैं, तो वो केमिकल्स हमारे ब्रेन के नॉर्मल केमिकल्स को रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, ओरिजिनल जगह ब्रेन के केमिकल्स ही नहीं है, तो वो हमारे ब्रेन फंक्शनिंग किस तरह से प्रॉपर करेगा। अच्छा, आपने भी बताया कि जंक फूड हमें बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड जो है, ये ज़्यादा खाने से हमें जहनी बीमारियां हो जाती हैं? बिल्कुल यही ऐसी जो है। आपने बात की है, और किस तरह की जहनी बीमारियां होती हैं, इसके कोई सिम्टम्स हैं? जी बिल्कुल ऐसी है। जहनी बीमारियां जिस तरह से मैं इसमें आपको बताती चलूँ कि जहनी बीमारियां हम जिस पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सिजोफ्रेनिया हो गया या ठीक है। डिप्रेशन वगैरह, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तकरीबन 70 to 80% जो लोग जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, ठीक है। उसमें जहनी बीमारियां ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है। क्योंकि जंक फूड में कुछ इस तरह के केमिकल यूज़ हुए होते हैं, और बहुत सारी ऐसी शुगर उसमें होती है, फैट्स होते हैं, और बहुत सारे गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं ठीक जो है। हमें डिप्रेशन की तरफ, एंजाइटी की तरफ लेके जा सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, चीनी की बात हो रही है कि जिसम फूल जाता है, चीनी और कैफीन का ज़्यादा इस्तेमाल जो है हमारे माइंड पे किस तरह से असरअंदाज होता है? ठीक है, इसके बारे में आपको बताती हूँ। चीनी और या कैफीन की अगर हम बात कर लें, वो हमारी बॉडी को अलर्ट कर देती है, हमें एकदम एनर्जी देती है। जैसे आपने बच्चों में देखा होगा, या इवन अब फीमेल्स में आपने देखा होगा कि चॉकलेट क्रेविंग्स होती हैं उनको, या फिर इस तरह की शुगर की उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है, उससे हमारा मूड तो एकदम इन्हेंस हो जाता है। वो किस वजह से होता है? हमारे ब्रेन में जो डोपामिन लेवल को बहुत बढ़ा देते हैं। अब अगर हम बात करें कि चीनी या कैफीन से हमारी मेंटल हेल्थ किस तरह से अफेक्ट होती है, जो डोपामिन लेवल है ना, अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ हमें ले जाता है। अच्छा। जैसे शिजोफ्रेनिया की तरफ लेके जा सकता है। शिजोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें डोपामिन लेवल हमारा बहुत हाई हो जाता है। अच्छा। और भी बहुत सारे मेंटल इश्यूज इस तरह से है, जैसे डिप्रेशन भी समटाइम डोपामिन आपका अप डाउन हो जाए तो उससे डिप्रेशन या एंजाइटी के तरह के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन आजकल हम समझते हैं, समटाइम ऐसा भी होता है डॉक्टर साहिबा कि हमें बहुत डाउन फील हो रहा होता है, हम चीनी खाते हैं, बहुत एक्टिव हो जाते हैं, अभी आपने एक बात की है, लेकिन क्या चीनी खाने से या मीठी चीज़ें खाने से एनर्जी बूस्ट होती है? और साथ इसके नुकसान भी हैं, तो कितनी मिकदार में खाना चाहिए मीठा, अगर खाना भी है तो, बच्चों को और बड़ों को? इसमें ये है कि हम कोई भी चीज़ है, बेशक चीनी नहीं है, कोई भी डाइट है, आपको एक बैलेंस अमाउंट में लेनी चाहिए। जैसे हमें नॉर्मली अपने डाइट में सब्जियां भी, फल वगैरह डेली बेसिस पे लेने चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में नहीं। दूध आपको डेली लेना चाहिए। उसके अलावा नट्स वगैरह आपको डेली अपनी डाइट में थोड़ा बहुत, एक पोर्शन आप एक मुट्ठी ले लें डाइट में ना नट्स की, ठीक है। या दूध आप 1 गिलास ले लें। चीनी वगैरह आप एक स्पेसिफिक अमाउंट में यूज करें। ठीक है। कैफीन की भी आप एक स्पेसिफिक अमाउंट सेट करें, जैसे कि आपने 1 कप चाय का लेना है या 1 कप आप कॉफी ले रहे हैं, तो वो आपके लिए एक बैलेंस। अभी चाय की बात हो रही है तो लोग अक्सर कहते हैं कि चाय पीने से डिप्रेशन खत्म हो जाता है, चाय पीने से आप फ्रेश हो जाते हैं, लेकिन चाय भी क्या नुकसानदेह नहीं होती? आपको डिप्रेशन से निकालती भी है और क्या डिप्रेशन में डालती भी है? और अगर कॉफ़ी की बात की जाए तो कॉफ़ी भी लोग बहुत ज़्यादा मिकदार में पीने लग जाते हैं, उसके भी नुकसान नहीं होते? बिल्कुल, जैसा कि पहले हम डिस्कस कर रहे थे कैफीन के बारे में, तो ये चाय और कॉफ़ी में बेसिकली कैफीन होता है, जिससे मैंने आपको बताया कि हमारा डोपामिन लेवल हाई हो जाता है। उससे हमें एकदम रिलैक्सेशन तो होती है, हम एक्टिव फील करते हैं, अलर्ट फील करते हैं, लेकिन बॉडी को वो एक फेक रिलैक्सेशन होता है, फेक डोपामिन होता है, वो आपकी बॉडी रिलैक्स तो नहीं हुई ना। तो डे में कितने कप आपको चाय पीनी चाहिए जो आपको रिलैक्स रखे, लेकिन आपके जहन पे उसके असरात जो है नेगेटिव ना आए? और कॉफी भी कितनी मिकदार में पीनी चाहिए? आप 1 या 2 कप्स ले सकते हैं, इससे ज्यादा फिर आप चाय के। जी ठीक है। चाय या कॉफी आप जो भी लेते हैं, ठीक है, तो वो 1 या 2 कप आपके लिए इनफ होते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि कॉफ़ी जो है वो सोने से 7 घंटे या 4 घंटे पहले जो है वो पीनी चाहिए, या सोने से 1 घंटा पहले नहीं पीनी चाहिए, और फिर बीपी के भी और शुगर के बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, तो क्या इसकी वजह से भी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी नींद पूरी नहीं होती? तो बिल्कुल ऐसी है। आप देखिए, स्लीप का बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है आपकी मेंटल हेल्थ के साथ भी और फिजिकल हेल्थ के साथ भी, क्योंकि आपकी नींद अच्छी होगी तभी आप रिलैक्स फील करते हैं ना सुबह उठ के। आपका अगर नींद पूरी नहीं होती तो आपका मूड डिस्टर्ब रहता है सारा दिन। ठीक है, मतलब इन चीज़ों को हमें एतदाल में लेकर साथ चलना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हमें खानी चाहिए जिनसे हमें फ़ायदा होता है और हमारी दिमागी सेहत पे भी उसके अच्छे असरात मुरतब हो?
डाइट में अगर हम बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले तो आपको डेली बेसिस पे नॉर्मली अगर डाइट सब्जियां और फल लेने चाहिए, लाजमी ये आपको लेने चाहिए। उसके अलावा नट्स आपको लाजमी अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए और फिश वगैरह आपको लेनी चाहिए डाइट में। उससे ये होता है कि जो आपके ब्रेन में जो केमिकल्स हैं वो नॉर्मल रहते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आती। ठीक है। उसके अलावा ये अगर मैं बात करूँ कि आपको दूध लाजमी लेना चाहिए, दूध और एग्स वगैरह, उसमें प्रोटीन होता है। ठीक है। प्रोटीन के बारे में जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि वो प्रोटीन आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको प्रोटीन को अपने डाइट में लाजमी शामिल करना चाहिए। उसके अलावा एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए कि मॉर्निंग में आपने जैसे कि डाइट लेनी है, ज़्यादा थोड़ी सी लेना, नाश्ता आपको पता है कि हमें नाश्ता अच्छा करना चाहिए और हमारी आजकल यंग जनरेशन नाश्ता नहीं करते, इवन कि मैं खुद भी नहीं नाश्ता सही तरह कर पाती हूँ। और आपकी बातें जो है ना वो मुझे खुद भी सोचने पे मजबूर कर रही है कि हमें अपनी डाइट का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, एक और भी बताइएगा कि मूड को ठीक करने के लिए मतवाज़न ग़िज़ा किस हद तक हमारे दिमागी अफ़आल के लिए किस हद तक बेहतर है और कितनी ज़रूरी है कि हम अपने मूड को भी बेहतर कर सकते हैं? अच्छा, मूड को बेहतर करने के लिए मैं आपको कुछ ग़िज़ाएं बताती हूँ। मूड को बेहतर करने के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा आप बनाना खा सकते हैं। ठीक है। उससे एक आप मतलब मैंने आपको जैसे बताया ना, चॉकलेट की क्रेविंग्स होती हैं, तो अब बनाना में भी वही चीज़ें होती हैं जो आप चॉकलेट की क्रेविंग को ख़त्म कर सकते हैं। उसके अलावा आप एग खा सकते हैं, फिश वगैरह खा सकते हैं, वो आपके मूड को बेहतर बनाएंगे। ठीक है। उसमें कुछ विटामिन इस तरह के होते हैं जो मूड पे अफेक्ट करते हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया, आप आई और आपने हमें टाइम दिया और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात की है, क्योंकि आजकल हमारी सोसाइटी में एंजाइटी का और डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा इशू बढ़ गया है। दूसरा, हम अपनी डाइट का ख्याल नहीं कर रहे हैं और हमें समझ नहीं आती है कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से हमें जहनी सुकून नहीं है, जहनी तनाव का शिकार हैं और वो फिर डिसीज़ बन जाती हैं और फिर हम डे बाय डे फिर उस तरह वीक होते हैं और अपने काम को उस तरह से सर अंजाम नहीं दे पाते हैं। ये थी हमारे साथ डॉक्टर मलाइका, साइकोलॉजिस्ट। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा टॉपिक, हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।